राम राम भैया। जय माता दी, जय सीताराम, जय माँ भवानी। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं जानकारी दूंगा भैया तेलिया मसान की साधना के बारे में। यह साधना मात्र 9 दिन की है। 9 दिन में तेलिया मसान को आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे एक विनती करता हूँ, जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं प्रारंभ। यह साधना बहुत ही उग्र है, बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, इस साधना में विशेषकर यह साधना मैं दे रहा हूं तांत्रिकों के लिए ही दे रहा हूं भैया। जो नए नए तांत्रिक, जो नए नए मेरे भाई तांत्रिक क्रिया में पड़े हुए वो इस साधना से दूरी नहीं। दोस्तों, इस साधना के लिए एक पावरफुल गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु मंत्र और सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक होनी चाहिए भैया। सुरक्षा मंत्र पूर्णतः जागृत होने चाहिए, और भैया शरीर के अंदर होनी चाहिए हिम्मत। दोस्तों, अगर आपके पास हिम्मत है तो ये साधना बहुत जल्दी आपको सिद्ध हो जाएगी। अगर हिम्मत नहीं है भैया तो इस साधना से कोसों दूर रहें। अगर अगर इसमें साधना में कोई किसी प्रकार की त्रुटि या हानि होती है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भैया, मेरी में चल कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, यह जानकारी केवल मैं आपको जानकारी के उद्देश्य से दे रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पर आपके बहुत भारी मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी तेलिया मसान की साधना दो। तो भैया इसकी विधि इस प्रकार है। आपको शनिवार के दिन, वैसे तो इसकी विधि, जो कोई तेली मरा हो तेली, तो उसकी हड्डी चाहिए, उसकी हड्डी की खोपड़ी चाहिए। लेकिन भैया निराश न हो, शनिवार के दिन आपको शमशान में जाना पड़ेगा। शमशान में जाने के बाद में अगर वहाँ पर आपको एक खोपड़ी मिल जाए शमशान में जाकर तो और अच्छी बात है। अगर खोपड़ी मिले तो 2 हड्डी अत्यंत आवश्यक हैं, बड़ी बड़ी हड्डी 2 मिल जाए। दोस्तों, उन हड्डियों को लाकर, लेकिन विशेष बात का ध्यान रखें, उन हड्डियों को कदाप घर पर न लेके आए भैया। उनको दूरी किसी जंगल में या गुप्त स्थान पर रखें, घर में तो कदाप नहीं लेके आए बिल्कुल। दोस्तों, हड्डी आपकी आ गई, फिर आपको यह साधना मावस या पूर्णो, मतलब अमावस्या या मतलब पूर्णिमा को, और भैया आपको जल्दी है तो इस साधना को आप सोमवार से चालू कर सकते हो भैया। सोमवार से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें लगेगा भैया आपके शरीर पर काले कपड़े होने चाहिए, और दोस्तों काला ही आसन होना चाहिए। अगर काला आसन आपके पास नहीं है तो डाब का आसन होना चाहिए। वैसे इस साधना में काले हक्की की माला लगती है, अगर वो माला आपके पास नहीं है तो भैया चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक रुद्राक्ष की माला और एक डाब का आसन। दोस्तों, डाब का आसन मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भैया बारिश बार कमेंट आते हैं कि गुरुजी डाब का आसन कैसा होता है। तो दोस्तों, वो डाब का आसन मेरे पास नहीं है। वो डाब ठाड़ी रहती है, मतलब ये जिसमें खेतों के जो मतलब मेड़ होती हैं उनमें डाब पैदा होती है, वो झुंड के समान। तो उसी को काट करके और उसकी मतलब आसन बना दिया जाता है, मतलब जेवरियों द्वारा। तो वही डाब का आसन होता है भैया। तो दोस्तों, उस डाब को भी और आसन को भी मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाऊंगा कि यही डाब का आसन है, यही है। तो भैया आपको फिर चाहिए भैया आपको 5 अंडा मुर्गी के,
कुछ मछली, एक शराब की बोतल और 4 चौं का दीपक जो सरसों के तेल के होने चाहिए। और भैया 11 आपको बतासे, 22 आपको लौंग और 11 आपको मतलब इलायची। फिर चाहिए आपको गूगल की धूप। केवल इतना ही साधन चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों, मछली और अंडा का इसमें भोग लगता है, और हो सकता है और हो सके तो भैया एक चाहिए आपको कन्नेर का फूल। कैसी भी कन्नेर हो, पीली हो, सफेद हो, काली हो, उसका एक फूल मिल जाए तो कहीं पर। दोस्तों, यह क्रिया केवल शमशान में होगी भैया। जहाँ शमशान हो वहीं पर ये साधना होगी। और घर में तो भैया इस साधना को कदाप न करें भैया, क्योंकि जो खराब क्रिया होती है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ये क्रिया घर लायक नहीं है। इसे दूर कहीं शमशान में करो। दोस्तों, यह साधना भयंकर है, उग्र है। इसके लिए सुरक्षा मंत्रों की भैया अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। इसमें सुरक्षा मंत्र बहुत जरूरी हैं। सुरक्षा मंत्र पूर्ण रूप से जागृत होने चाहिए, सुरक्षा गहरा होना चाहिए, और भैया शरीर की सुरक्षा होना चाहिए। दोस्तों, किसी कारण बस साधना करते समय पर अगर आपको भय लगने लगे, ठीक है, देवता प्रत्यक्ष में आ जाए और आपको भय लगने लग जाए, तो आपके पास सुरक्षा घेरा होना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आपको भय लगे तो आपको अपने आसन को छोड़कर कभी भागना नहीं चाहिए। वहीं पर दृढ़ संकल्प होकर बैठ जाएं। अगर आपको डर लग रहा है तो अपनी आंखें मीच लें। जो गुरु ने सुरक्षा मंत्र दिए हैं उनका आप जाप करते रहें। वो शक्ति कुछ ही देर में वहां से चली जाएगी, फिर आप अपने घर आ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको डर लगने लगा और आपने भागने की कोशिश की तो आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए ऐसी बातों को आपको कोई नहीं बताएगा भैया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए अगर आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, धैर्य है, तो कोई भी साधना आप कर सकते हो। और भैया देवी की साधना हुई, काली की साधना हुई, या ऐसी कोई साधना हुई मतलब देवताओं की, तो उनमें भैया भाग जाओ, चाहे भैया बैठ रहे हो। ये देवता किसी का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं भैया, ठीक है। लेकिन ये जिंद भूत और प्रेत यक्षिणी और ये साधना, ये भयंकर साधना ही है। इनसे कभी डरकर भागना चाहिए। जैसे डांगरी साधना हुई, इनसे कभी भागना नहीं चाहिए। अगर हिम्मत हो तो भी साधना करनी चाहिए, अन्यथा भैया कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शौक नहीं है। दोस्तों, गूगल की धूप लेकर और भैया उसमें थोड़ा सा आपको सरसों का तेल मिलाना है, जुमन मिला देना है। थोड़ा सा उसमें गोला, काले तिल, इंद्रजौ और भैया लौंग, इलायची और काली मिर्च उसमें डाल देनी है। डाल देने के बाद में उसमें थोड़ा सा आपको सेंट का छिड़का मार देना है। मारने के बाद में और भैया वो आपको इस मंत्र का 1008 बार प्रतिदिन आपको जाप करना पड़ेगा रात्रि में। यह साधना रात्रि के 10 बजे से परे परे में होगी। जैसे 11 बजे करो, 12 बजे करो, लेकिन 10 बजे से उरे उरे में नहीं होगी, मतलब परे परे में होगी। 10 बजे से 10:30 बजे करो, 10 बजे करो, 11 बजे करो, 11:30 बजे, 12 बजे लगभग इस साधना को आप कर सकते हो। लेकिन एकांत जंगल में भैया और सुरक्षा मंत्रों पर विशेष ध्यान करते हुए तो इस साधना को करें, अन्यथा सुरक्षा मंत्र आपके पास नहीं है तो भैया इस साधना से बिल्कुल कोसों दूर रहें। क्यों? केवल ये जानकारी को उद्देश्य दे रहा हूं भैया। तो दोस्तों, इस साधना को करते समय आपकी दिशा रहेगी पूर्व दिशा, और कंडा की ले लें आंच। कंडा की, कंडा नहीं है तो पीपल लकड़ी ले लें भैया, नहीं इसमें मुख्य लगेगी कंडा की आंच। वहां पर बैठकर इस मंत्र का 1008 बार प्रति रात्रि आपको जाप करना होगा। यह साधना मात्र 9 दिन की है। 9 दिन में तेलिया मसान आपके सम्मुख प्रकट हो जाएगा। पहले बता देता हूं उसका मंत्र, फिर आगे आपको और जानकारी दूंगा भैया। तो मंत्र इस प्रकार है दोस्तों। ओम नमो आदेश महाकाल भैरव को, मेरे गुरु का आदेश है, हे तेलिया मसान जाग, तीनों पैर में जाग, जगाऊं, सोमत हो तो जाग, बैठा हो तो जाग, चलत फिरत हो तो जाग, जाग जाग रे तेलिया मसान, मेरे जगाए से न जगे तो तेरी माँ का दूध पिया हराम। दुहाई शमशान काली की, सतगुरु के
बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया धीरे धीरे। ओम नमो आदेश महाकाल भैरव को। मेरे गुरु का आदेश है, तेलिया मसान जाग, तीनों पहर में जगाऊं, सोमत हो तो जाग, बैठे हो तो जाग, चलत फिरत हो तो जाग, जाग जाग रे तेलिया मसान। मेरे जगाए से न जगे तो तेरी माँ का दूध पिया हराम, दुहाई शमशान काली की, सतगुरु के बंदों पार। केवल मंत्र इतना सा ही भैया। इस मंत्र का आप मात्र 1008 बार आप जाप कर सकते हो, लेकिन ढंग से मंत्र याद होना चाहिए। मंत्र तेजी से बोलना चाहिए। जैसे इस प्रकार, ओम नमो आदेश महाकाल भैरव को। मेरे गुरु का आदेश है, तेले मसान जाग, तीनों पैर में जगाऊं, सोमत हो तो जाग, बैठ हो तो जाग, चलत फिरत हो तो जाग, जाग जाग रे तेलिया मसान। मेरे जगाए से न जगे तो तेरी माँ का दूध पिया हराम, दुहाई शमशान काली की, सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से मंत्र ढंग से याद करना है। मंत्र में एक शब्द न घटाना है न बढ़ाना है। अगर आपने एक शब्द घटा दिया, बढ़ा दिया, तो ये मंत्र खराब हो जाएगा। दोस्तों, आपको रुद्राक्षी माला लेकर लोमन आगे आपका जलता रहना चाहिए। मतलब गूगल धूप आपकी जलती रहनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें लोमन और डाल दें भैया। गूगल धूप आपकी जलती रहनी चाहिए। कभी कभी उसमें आहुति लगा देनी चाहिए, लेकिन माला पे विशेष ध्यान। 1008 बार प्रति रात्रि को प्रतिदिन आपको करना है ये। और दोस्तों, ये काम क्या क्या करेगा, ये इतनी पावरफुल शक्ति है। ये तेलिया मसान है, बहुत शक्तिशाली चीज है। मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्युषण, इससे अब त्रिकाल तीनों काल की बात बता सकते हो। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात इससे बता सकते हो। आपके अंदर एक इतनी विलक्षण शक्ति आ जाएगी कि इससे, इस साधना से अगर तेलिया मसान सम्मुख प्रकट हो जाता है और आप उसे वचन आपको मिल जाते हैं, तो दोस्तों आपको और देवता की भटकने की कोई कोशिश नहीं है। ये आपके सारे काम करके रख देगा दोस्तों। लेकिन भैया, सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा मंत्र बहुत जरूरी हैं इसमें। अगर आप तंत्र क्रिया में कदम रखना चाहते हो, आपको शौक है सीखने का, तो भैया किसी अच्छे गुरु से, मतलब गुरु दीक्षा लेकर तभी तंत्र क्रिया में कदम धरें, अन्यथा भैया बिल्कुल न धरें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज होती है भैया। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करें। ठीक है भैया, मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम। राम राम भैया, राम राम। जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया।